ग्राफिक डिज़ाइन के इस कोर्स में हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राफिक डिज़ाइन थ्योरी। और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हिस्ट्री ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन। आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन एलिमेंट्स ऑफ डिज़ाइन। ये 2 लेक्चर्स में मुकम्मल हो जाएगा, एक आज और एक उससे अगले लेक्चर में डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं ये मुकम्मल हो जाएंगे। मैं हूं मोहम्मद अरसलान और आप देख रहे हैं मिस्टर नाइस स्टूडियो। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 7। ग्राफिक डिज़ाइन एलिमेंट्स कहते हैं जुज़्व को, जो अहम जुज़ जो हिस्सा होता है, जो पार्ट होता है, उसको कहते हैं एलिमेंट्स। यानी कि जिन जिन एलिमेंट्स से मिलकर डिज़ाइन बनता है वो कौन से हैं, ये हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे 6 बेसिक एलिमेंट्स जो वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफिक डिज़ाइन एलिमेंट्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ग्रेट डिज़ाइंस डजंट हैपन बाय चांस, कि जो एक अच्छा डिज़ाइन है, जो एक अजीम डिज़ाइन है, वो बाय चांस नहीं बनता। A great designer strategically chooses things। जो एक अच्छा डिज़ाइनर होता है, जो एक अजीम डिज़ाइनर होता है, वो स्ट्रेटजी बनाता है, वो स्ट्रेटजिकली चीज़ें चूज करता है। लाइक यानी कि कौन सी चीज़ें, लाइक लाइंस कहाँ पे आएंगी, किस तरह से आएंगी, बारीक लाइंस यूज़ करनी है या मोटी लाइंस यूज़ करनी है, छोटी यूज़ करनी है या बड़ी चूज़ करनी है। उसके बाद शेप्स के, उसके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कौन सी शेप कहाँ पे सूटेबल रहेगी, छोटी, उसका साइज, उसकी शक्ल, यहाँ पे सर्कल आना है, रेक्टेंगल आना है, ओवल आना है, या कुछ भी शेप्स को स्ट्रेटजिकली चूज करता है कि मैं अपने डिज़ाइन में कौन सी शेप्स कहाँ पे चूज करूँगा। उसके बाद है कलर्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अहम रोल है कलर्स का डिज़ाइन में, कि कौन सी शेप में या कौन से टेक्स्ट में या अपने डिज़ाइन में किस तरह का कलर चूज करना है अपने डिज़ाइन के मूड के लिहाज से। उसके बाद है टाइपोग्राफी, ये भी सिमिलरली डिज़ाइन के मूड के अकॉर्डिंग चूज करना है कि अपना फ़ॉन्ट स्टाइल किस तरह का है, कैलीग्राफी, टाइपोग्राफी किस तरह की चूज करनी है। उसके बाद टेक्सचर्स कौन सा टेक्सचर, किस तरह का टेक्सचर में अपने डिज़ाइन में यूज़ करना है। और उसके अलावा स्पेस के कितनी स्पेस मैंने यूज़ करनी है, कहाँ पे यूज़ करनी है स्पेस, और कहाँ पे स्पेस यूज़ नहीं करनी है, गैर ज़रूरी स्पेस नहीं इस्तेमाल करनी। ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक ग्रेट डिज़ाइनर स्ट्रेटेजिकली चूज़ करता है। फिर उसके बाद एक ग्रेट डिज़ाइन वजूद में आता है। आज के इस लेक्चर में हम पहले 3 डिस्कस करेंगे और बाकी 3 जो हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे, ताकि लेक्चर ज़्यादा लंबा और बोरिंग नहीं हो जाए। लाइन, सबसे पहले है हमारे पास लाइन इज द फर्स्ट एंड मोस्ट बेसिक एलिमेंट ऑफ डिज़ाइन। कोई भी चीज़ है वो सबसे पहले डॉट से लाइन ही बनेगी, फिर उसके बाद आगे डिज़ाइन तरतीब होगा। इसलिए यह सबसे पहला और मोस्ट बेसिक एलिमेंट है डिज़ाइन का, लाइन। इन डिज़ाइन अ लाइन इज एनी 2 कनेक्टेड पॉइंट्स, यानी कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दें तो ये एक लाइन बन जाती है। इन डिज़ाइन अ लाइन इज एनी 2 कनेक्टेड पॉइंट्स, के 2 पॉइंट्स हैं उनको आपस में मिला दिया जाए तो वो एक लाइन है। दीज लाइन्स में भी, कि ये जो लाइन्स होती हैं
ये हो सकती हैं स्मूथ यानी कि बिल्कुल सीधी, स्मूथ, कर्व्ड, ये स्मूथ, ये कर्व्ड इस तरह की या इस तरह की। उसके बाद ब्रोकन, टूटी फूटी सी लाइंस इस तरह से, रफ, खुरदरी सी, इस तरह से टेढ़ी मेढ़ी सी, रफ, बेतरतीब सी। उसके बाद थिक और थिन यानी कि मोटी और पतली। लाइंस को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक एक्चुअल लाइंस होती हैं, एक होती हैं एक्चुअल लाइंस और एक होती हैं इम्प्लाइड लाइंस। जैसे देखें, सबसे पहले तो ये देखें, ये लाइंस के एग्जांपल हैं, कोई बारीक है, ये डैश्ड, रफ है, ब्रोकन जिसे बोलते हैं, ये रफ, इस तरह से डिफरेंट हैं। ये थिक लाइंस हैं और ये थिन लाइंस हैं, बारीक मोटी, ये सारी लाइंस की एग्जांपल हैं। ये देखें एक्चुअल लाइंस, इम्प्लाइड लाइंस। एक्चुअल लाइंस ये है यानी कि जो एक सीधी लाइन बनी हुई है, एक्चुअल लाइन है। हमने एक सीधा खत खींचा, वो एक एक्चुअल लाइन बनी। इम्प्लाइड लाइन क्या है, दो लाइनों को आपस में मिलाया है या दो शेप्स को आपस में मिलाया है, ये एक अलहदा है, ये एक अलहदा है, तो ये कनेक्टेड पॉइंट है इसका, इसलिए ये एक इम्प्लाइड लाइन है, एक्चुअल लाइन नहीं है। ये फर्क है एक्चुअल लाइंस में और इम्प्लाइड लाइंस में। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आता है शेप्स। शेप्स देखें, व्हेन अ टू डायमेंशनल लाइन इनक्लोजेस एन एरिया। देखिए, दो पॉइंट्स को आपस में कनेक्ट किया तो ये क्या बना, ये एक लाइन बनी। अब वो कह रहा है कि व्हेन अ टू डायमेंशनल लाइन इनक्लोजेस एन एरिया, जब दो लाइंस, एक लाइन ऊपर है एक लाइन नीचे है, अब ये दो शेप्स हैं, जब ये इनक्लोज करेंगी एक एरिया को, ये एरिया है, तो वो क्या बनेगी, वो एक शेप बनेगी। जैसे ये देखिए, अब ये दो लाइन इस तरह से भी हो सकती हैं, एक ये और एक ये, इन्होंने आपस में एरिया क्लोज किया, ये एक शेप बन गई मुस्ततील जिसे बोलते हैं, ये एक सर्कल बन गया। ये दो लाइंस हो सकती हैं इस तरह से और एक इस तरह से, इन्होंने आपस में कनेक्ट किया तो ये सर्कल बन गया, ये रेक्टेंगल बन गया, ये ओवल, ये हार्ट, इसी तरह से ये ट्रायंगल, ये मुख्तलिफ शेप्स बनी। तो ये शेप्स हैं। ये देखिए, ट्रेपीजियम, सर्कल, स्क्वायर, ओवल, पेजवी जिसे बोलते हैं, ये हार्ट, ट्रायंगल, ये पैरेललोग्राम, ये हेक्सागन, ये रेक्टेंगल, ये पेंटागन, ये स्टार और ये डायमंड। ये डिफरेंट शेप्स हैं, ये उनके नाम से, ये बेसिक शेप्स हैं जो मोस्टली यूज होती हैं। आगे देखिए, अ शेप कैन बी ज्योमेट्रिक और इट कैन बी ऑर्गेनिक। ज्योमेट्रिक, ऑर्गेनिक, इन दोनों में जो बेसिक फर्क है ये देखें। जो चीज़ें नेचुरल, कुदरती चीज़ों की जो शेप्स हैं, जैसे दरख्तों के पत्ते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक शेप है, इनका नेचर से कनेक्शन है, ये चीज़ें हयातियाती बायोलॉजिकली जो हैं ऑर्गेनिक, ऐसी शेप्स होंगी ऑर्गेनिक। और जो बाकी चीज़ें हैं जो मैथमेटिकली वजूद में आई हैं, बाकी शेप्स, वो कौन सी शेप्स हैं, ज्योमेट्रिक शेप्स। जैसे ये देखें, ये सारी ज्योमेट्रिक शेप्स जो हमने आगे पहले डिस्कस की, ये मैथमेटिक्स के नतीजे में वजूद में आई। इसका स्पेसिफिक साइज इधर से मैथमेटिक्स से ज्योमेट्रिक इसलिए बोलते हैं, जो मैथ्स में ज्योमेट्री होती है इसलिए इनको ज्योमेट्रिक शेप्स बोलते हैं। ये जो है ऑर्गेनिक शेप्स हैं, जैसे स्टार फिश की शेप है, ये नेचुरल है, ये किसी ने नहीं बनाई, ये कुदरत की है।
ये पत्ते हैं, इसी तरह से डिफरेंट शेप्स हैं, ये ऑर्गेनिक हैं। ये फर्क है ऑर्गेनिक शेप्स में और जियोमेट्रिक शेप्स में। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास है कलर्स। जब भी कलर की बात आती है तो मैं बोलता हूँ कि कलर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, और कलर को हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल्स के साथ, क्योंकि ये इस तरह से 2-4 मिनट में डिस्कस करने से आपको समझ नहीं आएगी कलर की, और ना कोई फ़ायदा है इसमें डिस्कस करने का। देखिए, कलर इज़ एन अदर पावरफुल एलिमेंट, कि ये एक दूसरा जो पावरफुल है वो एलिमेंट है ऑफ डिज़ाइन का। इट कैन स्टैंड अलोन, कि ये अकेला एक्ट एज अ बैकग्राउंड और हाईलाइट अदर एलिमेंट्स इन योर डिज़ाइन, कि ये एक अकेला भी डिज़ाइन एज अ एक्ट कर सकता है, बैकग्राउंड में इसको यूज़ कर सकते हैं, या दूसरे एलिमेंट्स को हाईलाइट कर सकता है। यानी कि कलर को आप बैकग्राउंड में यूज़ कर सकते हैं या किसी एलिमेंट को कलर कर सकते हैं। We will discuss color psychology in detail in future lectures। इंशाल्लाह वेरी सून हम कलर पे अच्छा लेक्चर रखेंगे जिसमें कलर को हर तरीके से हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। 3 एलिमेंट्स हमारे बाकी हैं, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, और इस तरह से ग्राफिक डिज़ाइन के जो एलिमेंट्स हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगे।